मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब फाइन हैं। बेटा कल हम अपना जो अविकारी शब्द का जो टॉपिक था उसका हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हमने इसका परिमाण चारों पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। तो बेटा संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर क्या करते हैं बेटा, उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं बेटा संबंध बोधक अव्यय। जैसे बेटा बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, उदाहरण देखिए, बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है। इसमें बेटा के नीचे जो शब्द है वो किसके बाद, बिल्ली पेड़, ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या है, संबंध है। बिल्ली पेड़ संज्ञा है, बैठी है क्रिया है। इसका संबंध किसके साथ है, के नीचे, इसके साथ। बिल्ली का संबंध पेड़ के साथ, तो किसके साथ बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी है। तो संज्ञा का संबंध किसके साथ है बेटा, शब्द का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो शब्द आता है उसका संबंध होता है, इसका संबंध है। इसका बिल्ली का और पेड़ का आपस में क्या है, संबंध है। ठीक है बेटा, आगे है संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा रूप रचना के आधार पर। रूप या रचना के आधार पर, रूप रचना की दृष्टि से संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा रूढ़ और दूसरा होता है बेटा यौगिक। पहला कौन सा होता है, रूढ़ होता है, दूसरा होता है यौगिक। रूढ़ क्या होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बेटा, जैसे से है, ने है, को, का, की, के, में, पर, ये आदि शब्द है। ये कौन से शब्द है बेटा, ये तो रूढ़ शब्द है। ठीक है, और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, के लिए, की ओर, के बिना, के पश्चात, ये बेटा यौगिक शब्द होते हैं। यानी कि रूप रचना के आधार पर, पहला है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है रूप रचना के आधार पर, इसके दो भेद होते हैं, रूढ़ होता है, यौगिक होता है। दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। नंबर दो है बेटा अर्थ के आधार पर। नंबर दो है बेटा इसका अर्थ के
आधार पर संबंध बोधक। तो बेटा अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनमें प्रमुख है जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक। ठीक है, मेन है वो कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, उद्देश्यवाचक, विरोधवाचक, कारणवाचक, समानतावाचक, साधनवाचक, सड़चर बोधक और व्यतिरेकवाचक, तुलनावाचक और संग्रहवाचक। ये बेटा कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो बेटा ये जो आज का हमारा था संबंध बोधक आगे, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसका एक पॉइंट और बच गया बेटा, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, दोनों में क्या अंतर होता है? तो बेटा हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, परंतु जब इनका संबंध क्रिया के साथ होता है, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। कि दोनों सेम होते हैं, सेम जगह प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन संज्ञा के और सर्वनाम के साथ होते हैं तब संबंध बोधक, और जब क्रिया के साथ होते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे घर के भीतर चलो, घर के भीतर चलो, ये क्या है? ये संबंध बोधक है बेटा। और भीतर चलो, सीधा हो जाए भीतर चलो, तो ये है बेटा क्रिया विशेषण। क्रिया क्या है? चलना, और भीतर इसकी विशेषता बता रहा है, तो भीतर चलो क्रिया विशेषण, और घर के भीतर चलो, घर संज्ञा है, संज्ञा के साथ है, तो संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो बेटा जो हमारा सेकंड पॉइंट था संबंध बोधक अव्यय, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आपको अपने जो भी इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना पॉइंट अच्छे से समझना है। थैंक्स बेटा।